बात कहे समय को ध्यान में रख करके कहिया तो भिन्न न भिन्न बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय सुदूर अंचल से पधारे हुए सभी विद्युत जन, संत जन, राम कथा के राम भगवत प्रेमी, राम कथा के रसिक, मेरे आत्मरूप श्रोता बंधु, माताओं बहनों, सबको कोटि कोटि प्रणाम है। कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2-4 बार भगवान का नाम ले लिया जाए, फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, संतों की वंदना, महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। भी बात कहे समय को ध्यान में रख करके कथा सुनने का उद्देश्य यही होता है। आप कुछ भी बोले, समय, काल और अवसर, जैसे सबको मालूम है कि राम का नाम सत्य है, और यदि किसी लड़की की डोली उठ रही हो, वहां तुम कहने लगो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो उसको वहां पर उचित नहीं लोग समझते हैं, क्योंकि ये संसार की एक विधा है। उस समय नहीं बोला जाता है। जब व्यक्ति की अर्थी उठती है तो आपने देखा होगा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है का मतलब क्या होता है कि संसार में जो कुछ भी है सब नासमान है, कुछ भी नित्य नहीं है। और नासमान क्या नहीं है, इसका नाश नहीं होता है, सत्य का। और सत्य क्या है, राम है, और राम क्या है, सत्य है। इसलिए दुनिया वालों ये सीख ले लो कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है। तो व्यक्ति को देश, काल और अवसर के अनुसार बोलना चाहिए। तो आज समझा रहे हैं, अरे तात जाय जिया करहु गलानी, तात जाय जिया करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी, ईश अधीन जीव गति जानी। ईश्वर के अधीन है जीव की गति, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम व्यर्थ ही कुतर्क कर रहे हो, क्योंकि बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते हैं। देखो आपने देखा होगा, मुनि लोग जब बैठे होते हैं तो उनके पास पक्षी भी पहुंच जाते हैं और हिरण भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वही पक्षी और हिरण जब हिंसा करने वाले बधिक को देखते हैं तो दूर भागने लगते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं हमारा कौन प्रेमी है और कौन हमारा बैरी है। तो हितुआ नहीं तो पशु
पशु जाना, हितवन हितो पशु पशु जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य का शरीर गुण और ज्ञान का भंडार है। बताया था ये कंचन काया है, ये बड़े भाग्य से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिलता है। यदि इस शरीर से आप भजन करेंगे, सत्कर्म करेंगे, राष्ट्र सेवा करेंगे, तो ये आपका सुखदायी हो जाएगा, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है। इसके अंदर जो बैठा है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये कंचन काया दुर्व्यसन के लिए नहीं है, ये सत्कर्म करने के लिए है, ये भगवान का चिंतन करने के लिए है। आज राम जी कह रहे हैं, हितवन हितो पशु पशु जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना। ये मनुष्य का शरीर ज्ञान और गुण का भंडार है। भरत, मैं तुमको अच्छी प्रकार से जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से जानता हूं, और लेकिन मुझे हृदय में संकोच हो रहा है, मैं मजबूर हूं, मुझे संकोच हो रहा है। पिताजी ने सत्य का पालन करते हुए मेरा त्याग कर दिया, पिताजी ने सत्य का पालन करते हुए मेरा त्याग कर दिया, और प्रेम के प्रण को निभाते हुए उन्होंने शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के वचनों को मेटते हुए मुझे सोच हो रहा है, और उससे भी तुम्हारा संकोच भरत, तुम्हारा संकोच है। उनके वचनों को मेटते हुए मुझे सोच हो रहा है, उससे भी बड़ा मुझे तुम्हारा संकोच है। तुम बहुत संकोची हो, और गुरु जी ने हमें आज्ञा भी दी है, उस पर गुरु जी की आज्ञा है। इसलिए हे भरत, अब तुम जो कहो मैं उसे अवश्य ही करूंगा, लेकिन एक बात आपको करनी पड़ेगी, आपको संकोच को त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी के वचनों को मेटते हुए मुझे सोच हो रहा है, और उससे भी बड़ा तुम्हारा संकोच। इसलिए तुम अपने संकोच को त्याग दो और मन को प्रसन्न कर लो। मन प्रसन्न कर सकु चिता जी, औ कहूं करऊं सोई आज, सत्य संग रघुपति बचन सुनिभा सुखी समाज। आप प्रसन्न हो जाओ, आज मैं वादा करता हूं, तुम जो कहोगे भरत मैं वही करूंगा। जैसे कहा, देवता लोग आकाश मार्ग में सब देख रहे थे, खड़े खड़े, इंद्र भी खड़े थे, देवता लोग भी खड़े थे, बृहस्पति भी खड़े थे। देवताओं के साथ इंद्र डर गया और सोचने लगा, अरे ये तो सब बना बनाया काम हमारा बिगड़ गया, अब क्या किया जाए। अब वो सोचते अब ये कैसे बने, ये तो सब बिगड़ गया, अब तो सब भरत के पाले में गेंद चली गई है। और राम जी जो कहते हैं
वही कहते हैं। ऐसे ही एक बार जब रावण का वध हुआ, देवता कैसे डरे, एक घटना मुझे याद आ गई। रावण का जब वध हुआ, जब मंदोदरी को मालूम हुआ कि हमारे पति युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त कर गए हैं, मंदोदरी ने कहा पालकी लेकर के चलो युद्ध के मैदान में। तब वो इधर बंदर भालुओं ने, सब लोगों ने देखा कि आज पालकी आ रही है, लगता है लंकावासी रावण के मरने से सब दुखी हो गए हैं और सीता जी को वापस कर दिया है। तो कहीं ऐसा न हो प्रभु कह दे बाली के तरीके से कि कहु बाली हम देहि जियाई, राज करहु पंपापुर जाई। घूंघट पड़ा हुआ है, पालकी से मंदोदरी निकली, अब प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु ने कहा सौभाग्यवती भाव। अरे अब तो हाहाकार, सब लोग बड़े परेशान हो गए। प्रभु ने जो कह दिया वो होगा जरूर। अगर कहीं इन्होंने जिंदा कर दिया तो बड़ा मुश्किल से तो रावण मारा गया है, और फिर जिंदा हो गया तो हम लोग फिर संकट में पड़ जाएंगे। सब देवता डर गए। जब देखा, अरे प्रभु ये तुमने क्या किया? सौभाग्यवती तो तब होगी जब रावण जिंदा होगा, और रावण मर गया है और आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सत्य कहते हैं। आपने जो कहा वो सच है। उन्होंने कहा ठीक है, रावण जिंदा नहीं होगा, लेकिन ये भी सौभाग्यवती रहेगी। उन्होंने राम जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं होगी। देखो, जब तक चिता में, जब चिता की आग ठंडी हो जाती है उसके बाद ही सूतक लगता है, सबको मालूम है। उन्होंने कहा अब रावण की चिता की आग कभी ठंडी नहीं होगी, इसलिए वैधव्यता का इनके ऊपर कोई वो नहीं लगेगा। और मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ कर दिया और उनके ऊपर वैधव्यता का नहीं लगा। जो हर वर्ष रावण का जो पुतला फूंका जाता है, ये उसकी चिता की आग ठंडी न होने पाए। लोग कह देते हैं असत्य पर सत्य की विजय। अगर असत्य पर सत्य की विजय है तो कंस का भी पुतला फूंकना चाहिए, और एक से दुर्दांत है उनका फूंकना चाहिए। रावण का पुतला इसलिए फूंका जाता है, हर वर्ष उसकी चिता में आग लगाई जाती है, जिससे भगवान का वचन वो सत्य है, सूतक नहीं लगेगा। इसलिए हर वर्ष चिता की आग प्रज्वलित की जाती है। तो ऐसे ही देवता लोग सब डर गए और मन ही मन राम जी की शरण में चले गए। विचार करने लगे कि अब विचार करने लगे कि राम जी भक्त के भक्ति के वश में है। इसके वश में है, भक्त की भक्ति के वश में है। उनको दुर्वासा और अम्बरीश की घटना याद आ गई, बहुत दुखी हुए। आज जो है इंद्र बहुत दुखी हुआ, सोच रहा है देवताओं ने अभी तक बहुत दुख पाए हैं। प्रहलाद ने नरसिंह भगवान को प्रकट किया, तब वो सुखी हुए। अब तो वो आपस में कहना फूसी कर रहे हैं, सिर धुन धुन के कह रहे हैं अब तो हमारा भला भरत जी के हाथ ही में है। अब हम लोगों को भरत
भरत जी का स्मरण करना चाहिए। बृहस्पति जी गुरु जी थे, उन्होंने कहा तुम लोग सही विचार कर रहे हो, क्योंकि भरत जी जो है, भरत जी से स्नेह है, भरत के चरणों में प्रेम है, ये मंगलों का मूल है। यदि तुम्हारे अंदर भरत के प्रति स्नेह उठा है तो समझ लो तुम्हारा सब काम बन गया। देवता लोग सोच रहे हैं अब तो आन उपायन देखिए देवा, आन उपायन देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, मानत राम सुसेवक सेवा। अब उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा है, प्रभु श्रेष्ठ सेवक की सेवा ही मानते हैं। भरत श्रेष्ठ सेवक की सेवा में है। उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताएं, जो भक्त है, भगवान का भक्त है, वो अपने शील और गुण से भगवान को अपने बस में कर लेता है। भगवान कैसे बस में होते हैं? शील और गुण से। भगवान को भरत ने सहज स्वभाव से अपने बस में कर लिया है। अब जो है बृहस्पति जी कह रहे हैं तुम्हारा सब काम बन गया, डरो नहीं। अरे मन थिर करहु देव डरु नाही, मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत जानि राम परछाई, भरत जानि राम परछाई। भरत जी जो है राम की परछाई है। आपस में जब उनका वार्तालाप चल रहा है, उनका विचार चल रहा है, उनके विचार को सुना और उनके सोच को सुना। आज प्रभु सोच में पड़ गए, संकोच हो गया है। इधर भरत जी सारा बोझ अपने ऊपर जाना, आज सारा बोझ अपने ऊपर जान लिया। आज वो करोड़ों प्रकार से सोच रहे हैं। और मित्रों एक बात बता दे, गाय की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, उसमें सभी देवताओं का वास होता है। गाय की सेवा करने से बहुत लाभ है। यदि आपको कामधेनु मिल जाए कहीं तो उसकी सेवा, तो उससे आप जानते हैं और ज्यादा लाभ होगा। अगर कोई ये जो है, अगर ये बृहस्पति जी कह रहे हैं, अगर कोई भगवान का भक्त मिल जाता है और उसकी आप सेवा करते हैं तो करोड़ों कामधेनु की सेवा का लाभ आपको मिलेगा। यह है भगवान के भक्त की महिमा। तो आज वो करोड़ों प्रकार से सोचते हैं, लेकिन उपाय नहीं दिखता है। अब भरत जी को जब उपाय नहीं दिखता है, उन्होंने सोचा अब जो है राम जी की आज्ञा पालन करने में ही भलाई है। क्यों? उन्होंने कहा है कि पिताजी ये बच्चों को मेटने में सोच हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे संकोच और गुरु जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब जो है, अब राम जी ने जब मेरे लिए अपने प्राण को त्याग दिया है तो इससे बड़ा उपकार वो क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने हाथ जोड़े, प्रभु से विनती करने लगे। क्या कहने लगे? अरे कहूँ कहाँ काब स्वामी, कहूँ कहाँ काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, कृपा अम्बु निधि अंतर स्वामी। आप कृपा अम्बु निधि हैं, कृपा के सागर हैं, और गुरु जी अनुकूल हैं। कहूँ कहाँ काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर स्वामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। हमारे आपके जो दुनिया में कष्ट दिखाई पड़ते हैं ये कल्पित है, क्योंकि
नयनम सिंधिंत शस्त्राणी नयनम दहति पावका न चैनम क्लंदन त्यापो न सोचती मारुता। क्योंकि ये आत्मा अजर और अविनाशी है, इसको कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा मेरा कल्पित भय चला गया, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे गुरु जी प्रसन्न है, मेरे स्वामी राम मेरे अनुकूल है, अब मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। एक मेरी विनती है, एक मेरी गुजारिश है। प्रभु ने कहा उन्होंने कहा गुरु जी की आज्ञा से राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री लाई गई है उसका आप उपयोग कर लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए और हमको और सतवन जी को जंगल को भेज दीजिए और सीता जी के साथ अयोध्या लौट जाइए, अयोध्या को स्नान कर दीजिए। यदि आप इस पर भी सहमत न हो तो आप लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या ले दीजिए और हमें आप अपने साथ ले चलिए। और यदि इस पर भी आप सहमत न हो तो आप सीता जी के साथ अयोध्या लौट जाइए, हम तीनों भाइयों को जंगल को भेज दीजिए। और यदि आपने, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं नाथ क्योंकि आपने सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया। मैं आर्त व्यक्ति हूं, परेशान हूं, मेरे अंदर न धर्म है इस समय, न ज्ञान है, न नीति है और न विवेक है। बताया था जो परेशान होता है उसके अंदर न ज्ञान रह जाता है, न विवेक रह जाता है, न नीति का ज्ञान रह जाता है। आपने सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आपकी महानता है। अब एक चीज और आपको बतावे, यदि सेवक और स्वामी जो है इनका बड़ा अच्छा संबंध है। सेवक को जो आज्ञा दे उसको बिना विचारे सेवक को कर लेना चाहिए, स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उसे कुतर्क न करे। और उत्तर पर प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज ल जाई, सो सेवक लखी लाज ल जाई। अगर कोई सेवक उत्तर दे देता है स्वामी को तो समझ ले उसको देख करके लज्जा भी लज्जित हो जाती है। मैं अवगुणों का समुद्र हूं ना, और आपकी बड़ी कृपा है फिर भी मुझे आप साधु कह रहे हैं। असुमय अवगुण उदति अगाधु, असुमय अवगुण उदति अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब जो है आप हमको साधु कह करके हमारी सराहना करते हैं, ये आपका प्रेम है। अब मेरे अंदर प्रभु एक ही बात आई है। प्रभु ने कहा कौन सी बात? एक ही विचार आ रहा है, अब कृपालु मोहि सोमत भावा, अब कृपालु मोहि सोमत भावा, सकुच राम लगे जाहि नो पावा, सकुच राम लगे सकुच स्वामी लगे जाहि नो पावा। जिससे मेरे स्वामी को संकोचन हो। अब मैं आपकी शपथ कह करके कहता हूं, आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, प्रभु पद सबत कहूं सती भाऊ, प्रभु पद सबत कहूं सती भाऊ,
जग मंगल हित एक पाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। अब मैं प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ कि संसार के मंगल के लिए, क्योंकि आपका जन्म जो है जगत के मंगल के लिए, कल्याण के लिए हुआ है, तो जगत कल्याण के लिए मैं एक ही बात कह रहा हूँ। आपने हमसे कहा, आपने कहा कि मन प्रसन्न करी सकु चिता जी, कहूँ करूँ सोई आज। आपने अभी हमसे कहा कि मन प्रसन्न कर लो और संकोच छोड़ दो, और देवताओं की वाणी को अभी आपने सुना है। अरे मन तिर करहु देव डरु नाही, मन तिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानि राम परिछाहि, भरतहि जानि राम परिछाहि। मैं तो आपकी परछाई हूँ। अगर कोई अपनी परछाई को देखे और कहे मेरी परछाई हंसो, दिन भर कहते रहो हंसो रो, तो क्या वो रोएगी? भैया प्रभात बताओ, रोएगी या हंसेगी? नहीं, ना हंसेगी ना रोएगी। अगर परछाई को हंसाना है तो स्वयं को हंसना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा प्रभु अब तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका मन प्रसन्न होगा तो मेरा प्रसन्न हो जाएगा, आपका संकोच दूर होगा तो मेरा संकोच दूर हो जाएगा। तो प्रभु प्रसन्न मन सकु चिता जी, और जो कछु आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहि सब मिटहि अनट अवरेव। अगर आप प्रसन्न हो जाओगे, आपका संकोच दूर हो जाएगा, और करके आप जिसको जो आज्ञा देंगे सब लोग सिर पर धारण कर लेंगे और सब उलझन मिट जाएगी, सब उपद्रव मिट जाएगा। जैसे कहा, अब तो देवता खुशी से बादल आकाश में नाचने लगे, मृदंग बजाने लगे, नाचने लगे। तो भरात बचाना सुनी, भरात बचाना सूची, सुनी सुरहार से बरासी प्रसून। आज प्रसून बरसा रहे हैं, सब वरद की प्रशंसा कर रहे हैं, नाचने लगे। और जितने सब लोग थे अयोध्या के लोग, वो सोच में पड़ गए। अब राम जी का रूप देख रहे हैं कि राम जी अब क्या कह रहे हैं, और राम जी एकदम संकोच में चुप्पी साध ली। तब तक क्या हुआ, सूचना आ गई। सूचना क्या आई कि कुछ दूत आए हुए हैं जनकपुर से। वशिष्ठ जी ने कहा उनको आदर के साथ ले आओ। जैसे गुप्तचर आए, उन्होंने राम जी की तरफ देखा, उनका मुनियों का सा भेष देखा, बड़े दुखी हो गए, प्रणाम किया प्रभु को। वशिष्ठ जी ने कहा दूतो कहो जनक जी का कुशल क्षेम बताओ। उन्होंने पृथ्वी पर मत्था रखा, प्रणाम किया, कहा गुरु जी आपने जो कुशल क्षेम पूछा है, कुशलता का एक यही कारण है, वरना जब से कौशलनाथ स्वर्ग चले गए हैं तब से सभी लोग व्याकुल हैं, नर नारी वहां के सब व्याकुल हैं। ये यूं तो सारा जगत उदास हो गया है, सारा जगत अनाथ हो गया है, किंतु कौशलनाथ दशरथ के जाने से अवध और मिथिला विशेष अनाथ हो गया है। नर नारी दुष्ताप से सब व्याकुल है। यहाँ जनक भी बहुत व्याकुल है। जिन्होंने जनक जी को देखा उनको उनके ऊपर संदेह होने लगा, कहने लगे यदि ये विदेह हैं, अगर विदेह हैं तो
सो कैसा, ये भी सो क्यों कर रहे हैं? और जनक जी की स्थिति ये कैसे हुई? रानी को चाल सुनत नर पालहि, सूजन कछु दस मन बिनु ब्यालहि। रानी को चाल सुनत नर पालहि, सूजन कछु दस मन बिनु ब्यालहि। आज उनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जिसे जैसे सर्प की मणि खो जाए तो सर्प को सुझाई नहीं देता है। जब से उनकी कुचाल सुना है रानी की, तब से जनक जी की भी यही स्थिति हो गई है। और भी बहुत व्याकुल है, क्योंकि और क्या सुना उन्होंने? भरत राजा रघुबर बनवासु, भरत राजा रघुबर बनवासु, भामिथिले सही हृदय हरासु, भामिथिले सही हृदय हरासु। आज उनको बहुत दुख हुआ है, बहुत दुखी है। उन्होंने विद्वानों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सभासदों को बुलाया। कहो भाई, सब लोग अपने अपने विचार कहो, हमको इस समय क्या करना चाहिए? सब लोग मौन हो गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। इस समय तुमको क्या करना चाहिए? जनक जी ने धैर्य धारण किया। फिर उन्होंने 4 गुप्तचर चतुर जो थे उनको बुलाया। कहा, तुम्हारा एक काम है, अयोध्या को जाओ और भरत की करनी को देखो, पता लगाओ, उनका ढंग देखो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुमको कोई जान ना पाए। उनका जैसी आपकी आज्ञा। गुप्तचर गए और वहां भरत के ढंग को देखा, भरत की करनी को देखा। और जैसे भरत चित्रकूट के लिए रवाना हुए, वैसे ही वो तिरहुत यानी जनकपुर को चल दिए और जनक की सभा में पहुंचे जाकर के। और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्होंने जब वर्णन करने लगे, दूतन आई भरत कै करनी, दूतन आई भरत कै करनी, जनक समाज जथामति बरनी। जब जनक के समाज में कहा तो गुरुजी, कुटुंबी, राजा, सब लोग सभी व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। फिर जनक जी धैर्य धारण किया, मन में भरत के ढंग को विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं। फिर उन्होंने बड़े बड़े सहानियों को बुलाया, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया और उन्होंने घरों में प्रत्येक नगर में, देश में सब कहीं रक्षकों की नियुक्ति कर दी। रथ, हाथी, घोड़ा, सवारियां सब सजवाई और दुपहरिया मुहूर्त साध करके चल देते हैं और सीधे कहीं विश्राम नहीं किया, सीधे प्रयागराज चल देते हैं, आ जाते हैं। दूतों ने कहा, हे मुन्नाथ, सीधे प्रयागराज आए। जब वो जमुना जी उतरने लगे तब मुझको भेज दिया सूचना के लिए, मैं आपको सूचना दे रहा हूं। उन्होंने क्या किया, 6-7 कोल मीलों को ले लिया और साथ में कर दिया, जाओ इनको इज्जत के साथ, इनको किसी प्रकार का मार्ग में वापसी में कोई कष्ट न दे देते हैं। जब सब लोगों ने सुना, अयोध्या के नर नारियों ने सुना, तो सब हर्षित हो गए। क्यों हर्षित हो गए? कम से कम 2 दिन और रहना मिल जाएगा हमको, जनक जी आ रहे हैं। इधर राम जी को संकोच हो गया और इंद्र को तो बहुत ही बड़ा सोच हो गया। और रानी माता कैकेयी वो जो है गिलानी से गली जा रही है, सोच रही हैं कि
किससे क्या कहें और किससे क्या पूछे। सब लोग और नर नारी सभी प्रसन्न हैं। वो दिन बीत गया, प्रातः काल हुआ, सब लोगों ने नित्य क्रिया किया, गौरी जी की पूजा किया, गणेश जी की पूजा किया, महादेव की पूजा किया, सूर्य भगवान की पूजा किया। उसके बाद विष्णु भगवान के चरणों की वंदना करने लगे और सब लोग क्या मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु से क्या मांग रहे हैं? आप लोगों के तरीके से नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रभु को और क्या कह रहे हैं? अरे प्रभु खुद ही जानते हैं। हम लोग अपनी जड़ता का प्रदर्शन करते हैं, प्रभु से मांगते हैं। अरे प्रभुता तो सब कोई चाहे, प्रभु को चाहे न कोई। प्रभुता ताजी प्रभु को चाहे तो प्रभुता उसकी होए। तो जब आप प्रभु को मांगेंगे तो वो क्या कह रहे हैं? हे विष्णु जी, राम जी राजा बन जाए, जानकी जी महारानी बन जाए और अयोध्या में राजा रहते हुए मेरी मृत्यु हो जाए अयोध्या में। ये वरदान मांग रहे हैं। जब बड़े बड़े मुनियों ने ये सुना तो अपने योग और वैराग्य ज्ञान की सब निंदा करने लगे। प्रभु के सब लोग दर्शन कर रहे हैं। व्यक्ति तीन प्रकार का होता है, ऊंच, नीच, मध्यम। जैसे जिसके कर्म वैसे मनुष्य की श्रेणी हो जाती है। तो वहां पर तीनों प्रकार के व्यक्ति बैठे हैं, ऊंच, नीच, मध्यम पुरुष, और सब प्रभु को अपने भाव के अनुसार प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, ऊंच, नीच, मध्यम प्रभु के सब लोग अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन कर रहे हैं। प्रभु भी सावधानी पूर्वक सबका सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग प्रेम में मगन हो गए हैं। बताया है प्रेम में मगन अनुराग कब होता है? जब शरीर पुलकित हो जाए, हृदय में सीताराम जी की छवि हो जाए और आंखों से प्रेमांसु गिरने लगे, तब प्रेम के अंतिम चरण पर आप पहुंच जाएंगे। उसे ही अनुराग कहते हैं। और जब अनुराग होगा तभी आप प्रेम में मगन होंगे। सभी लोग प्रभु मगन हैं, प्रेम में सब लोग मगन हैं। तब तक जनक जी के आगमन का समाचार आ जाता है। सभा लगी हुई है। जैसे जनक जी के आगमन का समाचार आया, आज प्रभु सभा सहित खड़े हुए और समाज को साथ में ले लिया, भाइयों को साथ में ले लिया, सबको साथ में ले लिया, गुरु जी को साथ में ले लिया और चल देते हैं। और इधर जनक जी ने जैसे कामदगिरि पर्वत को देखा तो गिरि बरती का जनकपति जबहि करि प्रणाम रतु त्याग तबहि। गिरि बरती का जनकपति जबहि करि प्रणाम रतु त्याग तबहि। आज प्रणाम करके रथ त्याग दिया, रथ त्याग दिया और चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। उनके अंदर उनको जरा भी थकान नहीं लग रही है, क्योंकि लालसा लगी हुई इसकी राम के दर्शन की। राम दरस लालसा उछाहू, पति श्रम ले सुकले सुनकाहू, पति श्रम ले सकले सुनकाहू। राम के दर्शन की लालसा लगी है। देखो भैया, मन जो है इंद्रियों का राजा है, और जैसे राजा को देश की जनता की सुख दुख का ज्ञान रहता है,
वैसे ही हर इंद्रियों के सुख दुख का ज्ञान मन को रहता है। आपको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसमें सब 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां लगी हो, आपसे कह दिया जाए कि आप लोग जितने रात भर में नोट गिन लोगे सब तुम्हारे आंखों की नींद चली जाएगी, थकान चली जाएगी। आप रात भर नोट गिनते रहेंगे, गड्डियां बनाते रहेंगे, तो जितनी गड्डियां गिन लेंगे वो हमारी हो जाएंगी। क्या आप थके नहीं? थके, लेकिन मन जो इंद्रियों का राजा है वो नोटों में लगा हुआ है, तो सुधि तो मन को होती है और किसी को तो होती नहीं है। तो ऐसे ही जनक का मन राम के दर्शन में लगा है। मन ताहा जहाँ रघुबर भय देहि, मनु ताहा जहाँ रघुबर भय देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि गेहि। जब मन ही नहीं है तो शरीर का सुख दुख का ज्ञान किसको हो? आवत जनक चले यही भांति, आवत जनक चले यही भांति, प्रेम सहित समाज प्रेम मति माति। आज समाज के साथ सबकी मतवाली बुद्धि हो रही है। अब जैसे दोनों समाज अगवानी के लिए गए ना, जैसे जनाती बराती इकट्ठा होते हैं, ऐसे जैसे दोनों समाज आमने सामने आए तो आए निकट देखी अनुरागे, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे, सादर मिलन परस पर लागे। आज सब छातियों में छाती मिला रहे हैं, चरणों में गिर के प्रणाम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जनक जी ने वशिष्ठ के चरणों की वंदना की, फिर अयोध्या के जितने भी मुनि आए थे सबके चरणों की वंदना की। प्रभु रामचंद्र जी ने सतानंद जी को प्रणाम किया और सतानंद जी को प्रणाम किया। उसके बाद जितने भी ऋषि आए थे वहां से सबको प्रणाम किया। उसके बाद भाइयों के साथ जनक जी को प्रणाम किया। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजर्षि वे, धन्य तुम्हें सुखदाम। तुम धन्यवाद के पात्र हो हे लीलाधर, तुम इस संसार में आए हो, लीला ही नहीं रचाई है बल्कि तुमने संपूर्ण मानव जाति को मानवता का पाठ बनाया है। ये जनक के शब्द है। तुमने इस जग में लीला धरो, यह लीला नहीं रचाई है। तुमने इस जग में लीला धरो, यह लीला नहीं रचाई है। जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। तुम सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, तुम इस वन में खुल गए राम। पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। तुम अब परमेश्वर हो, मालूम हो गया है। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर, हम तुम्हारे मतलब जो ससुर हैं। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर, सचमुच विदेह आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। ये जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके, और रघुबर आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके।
ये कह कर आगे बढ़े लिपटे बड़ासने, प्रभु से मिलकर आज फिर हुए विदेह विदेह। कहा अब तक तो हम नातेदार थे, अब तुम्हारे भक्त हो गए हैं, आप जनार्दन हैं, मैं जन्म। अब जो है प्रभु ने कहा अब आप आश्रम को चलिए। जनक जी को सबको लेकर के आश्रम में आए। दोनों समाज इकट्ठा हैं, दोनों समाज बहुत व्याकुल हैं। जब आदमी व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसके अंदर से 3 चीजें गायब हो जाती हैं। उसके अंदर धीरज गायब हो जाता है, धीरज नष्ट हो जाता है, और लज्जा नष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग दशरथ जी के रूप शील गुण की सराहना करके सब चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, और जनक भी रो रहे हैं, सब लोग समझा रहे हैं। मोह और ममता में सब फंस गए हैं। जनक कोई साधारण नहीं है। जनक क्या है? जिनकी एक ज्ञान की किरण से संसार का आवागमन रूपी अंधकार नष्ट हो जाया करता है, ऐसे जनक हैं। और जिनकी वचन की एक किरण से मुनि रूपी कमल खिल जाया करते हैं, आज वो हैं, आज वो भी रो रहे हैं। देखो मोह और क्या होता है और दया क्या होती है। मोह, दया और मोह, संत दया करता है, और दया से फिसला कर एक डंडा तो मोह में चला जाता है। देखो भरत तपस्या करने गए थे, और हिरण का बच्चा सिंह ने दहाड़ा, हिरनी जल पीने आई थी नदी में, और दहाड़ मारी तो वो जो है हिरनी ने छलांग लगाई तो गर्भपात हो गया, उसका बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया, धारा में बहता जा रहा है। संत जो है दयालु होता है। संत हृदय नम नीत समाना, संत हृदय नम नीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। दया आ गई और उसको जल से निकाल करके उसका पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ और वो साथ में रहता है, बड़ा आनंद आता है। एक दिन क्या हुआ, हिरणों का झुंड आया और वो हिरण के झुंड में भाग गया। अब उसके सोच में भरत ने अपने प्राण त्याग दिए, उनको दया की, और जरा सा एक डंडा फिसले मोह में चले गए, मोह में चले गए, और मोह में ही उनके प्राण चले गए। तो फिर उनको हिरण की योनि में जाना पड़ा। मोह और दया, दया में जरा चूके तो आप मोह में चले जाएंगे। मोह क्या है और दया क्या है? आगे जैसे आपको आपके घर से लड़का काली पैंट और लाल शर्ट पहन के निकला हो, और आपको सूचना मिले कि एक काली पैंट लाल शर्ट पहने लड़का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और सड़क पर पड़ा है औंधा-मुंह। आपको मालूम हुआ हाय मेरा बच्चा तो नहीं है, आप दहाड़ मार के रोने लगे, दौड़े और दौड़ करके उसकी मिट्टी के ऊपर गिर गए। जब उसको सीधा किया, देखा ये तो किसी दूसरे का बच्चा है। अब वो आंसू गायब, वो चिल्लाहट गायब। फिर कहते हो अरे राम राम, किसी का बच्चा है, भगवान उसके परिवार को शांति दे। लेकिन वो वेदना खत्म हो गई, वो वेदना खत्म हो गई। और ये अब दया में है, दया और मोह में बस इतना अंतर है। तो आज जासु ज्ञान रवि भवन सिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिनके ज्ञान की किरण से सूर्य
ज्ञान की किरण से अंधकार आवागमन का नष्ट हो जाया करता है, और जिनके वचन की किरण से मुनि रूपी कमल खिल जाया करते हैं। सोति मोह मम तानियराई, सोति मोह मम तानियराई, देखो ये सिया राम प्रभाव बढ़ाई। ये जो है भरत आज जो है उनको लौकिक मोह ममता नहीं है, जो जनक जी को ममता है वो अलौकिक है। ये सीताराम जी का प्रभाव है, ये उनका प्रभाव है। आज जो है देखो जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक विषयी होता है, हम लोग सब विषयी हैं, विषयी वासना में सब डूबे हुए हैं। अब एक साधक होता है जो साधना करते हैं, तप करते हैं। एक होते हैं सिद्ध और ज्ञानी पुरुष। 3 ही है, वेदों में भी बताया गया है और संसार में भी सब लोगों को मालूम है। पंडित जी आपको भी मालूम है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लेकिन कहो विषयी लोगों का अब सम्मान ही न हो। देखो हम विषयी हैं और आप लोग हमको ऊपर बैठा ले हो, और साधक लोग बहुत इनमें हैं, जो सब साधना करते हैं वो लोग सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि साधक लोगों का ही सम्मान हो, विषयी का भी सम्मान हो। और जो साधक हैं उनको जेल हो जाएगी। जैसे आसाराम जी साधना कराते थे, क्योंकि उनको राम जी से प्रेम नहीं था। वो जयराम जी की तो कहते थे लेकिन अपनी पूजा कराते थे, अपनी आरती उतरवाते थे। तो जो विषयी है उनको भी सम्मान मिलेगा, साधक को भी सम्मान मिलेगा, और उन सिद्ध ज्ञानवान पुरुष उनको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? राम स्नेह सरिस मन जासू, राम स्नेह सरिस मन जासू, साधु सभा बड़ आदर तासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। राम के स्नेह में, राम के स्नेह में जिसका मन सराबोर है, उसी रसगुल्ला में स्वाद आएगा, मीठा बनाएगा, चाहे जितना बढ़िया खोया हो। अगर वो तरी में नहीं पड़ा है, जलाव में नहीं डाला गया है, तो फिर उसमें मिठास नहीं आएगी, उसको कोई नहीं खाएगा। तो साधु का समाज उसी को सम्मान देता है। अच्छे आदमी उन्हीं का सम्मान करते हैं जिनका स्नेह, राम के स्नेह में मन सराबोर है। तो जिसका मन, जो भगवान को ज्ञान बेकार है, जैसे कर्णधार न हो, कोई जहाज चलाने वाला न हो, तो वो जहाज डूब जाएगा, वो ज्ञान बेकार है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, सोहन। आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, आप चाहे जितने ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों में 8 गुण होते हैं। 8 गुणों में एक होता है उसका धर्म को मानने वाला होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। अगर वो नहीं आस्तिक है तो जरूर उसके जन्म में कोई खोट है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों के 8 गुणों में एक गुण आस्तिक होना अनिवार्य है। तो इसलिए ज्ञान वही बढ़िया है जिसको भगवान से प्रेम हो, और अगर आपका प्रेम नहीं है भगवान से तो ज्ञान वो नष्ट हो जाएगा। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, कर्णधार बिनु जिमि जल जानू। जैसे बिना कर्णधार के जहाज को डूब जाता है, जब पायलट ही नहीं, उसमें कोई चलाने वाला कोई है नहीं, कप्तान ही नहीं है। पानी वाले जहाज के ड्राइवर को कप्तान कहा जाता है, तो वो जो है डूब जाएगा। जब उन्होंने सब लोगों को शिक्षा दी, फिर सब लोग प्रसन्न हो गए। अब आपके सामने पंडित जी
प्रभात जी विराजमान हैं और अब आप बड़ी अच्छी कथा सुने इनसे और जीवन का लाभ उठाएं। वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के लाल की बार बार वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना संतों की वंदना महंतों की वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय, जय बोलो सनातन धर्म की जय, बोलो हर हर महादेव।